इससे पहले हमने त्रिपुरी अधिवेशन और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया ये हमने पढ़ा, और इस वीडियो में हम देखेंगे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940। द्वितीय विश्व युद्ध, चाहे प्रथम विश्व युद्ध की बात करें या द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, शुरुआत में क्या हुआ, मित्र राष्ट्रों का पक्ष हमेशा कमजोर रहा है। ठीक, ब्रिटेन फ्रांस वाला पक्ष जो है शुरुआत में कमजोर रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि ये द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हो जाएगी, तो इसलिए भारतीयों का वो समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। तो इन्होंने सोचा कि भारत को कोई लॉलीपॉप दे दिया जाए, जैसे चुनाव के पहले हमारे यहाँ होता है, कोई लॉलीपॉप दे दिया जाए। तो उन्होंने लेके आए, गुड इवनिंग, तो वो लेके आए हैं अगस्त प्रस्ताव, और वो है 8 अगस्त 1940। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो लिखेंगे, इसे ज़्यादा कठिन नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार भारत का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी, समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। लॉर्ड लिनलिथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए घोषणा की। इसी को क्या कहते हैं हम, अगस्त प्रस्ताव। तो युद्ध के दौरान कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इसके द्वारा एक घोषणा की गई, तो जिसे ही हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अब क्या प्रावधान थे इसमें, ये भी हम देखेंगे। अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। 3 प्रावधान तो हमें याद होना ही चाहिए। युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है और उसका उत्तर भी सबको पता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया है। सबको पता है ना, आपको भी पता है। और यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ जाता, संविधान सभा की बात सबसे पहले किस घोषणा में की गई थी, तो फिर कैबिनेट मिशन करते और गलत हो जाता है ना। तो सबसे पहले किस में की थी, अगस्त प्रस्ताव में। ये बोला स्पष्ट, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। सबसे पहले अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था, अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत। दीक्षा समझ में आ रहा है आपके। तो युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में वृद्धि। भारतीय लोग बार बार शिकायत करते रहते थे कि भारतीयों की संख्या कम है, और निर्णय बहुमत से होता है और भारतीयों के पास में कभी बहुमत होता ही नहीं है। तो बोला ठीक है, अब तुम्हारे सदस्यों की संख्या हम बढ़ा देते हैं। ये भी बोला वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। भारतीय लोग शिकायत कर रहे थे, कांग्रेस शिकायत कर रही थी कि हमको पूछे बगैर युद्ध में शामिल कर लिया। तो बोले आइंदा ऐसा नहीं होगा, जब भी युद्ध होगा आगे तो हम किसी से पूछेंगे, और किससे पूछेंगे, युद्ध सलाहकार समिति से। तो इसमें यह बोला कि एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। युद्ध
सलाहकार समिति का गठन करने की बात उन्होंने की। युद्ध सलाहकार समिति का गठन। भारत का शासन, भारत का शासन किसी ऐसे व्यक्ति या वर्ग को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध हो रहा हो। ये बड़ी बात थी इसमें। तो क्या भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई शक्तिशाली व प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो, जिसका विरोध कोई प्रभावशाली व शक्तिशाली वर्ग कर रहा हो। अब बात कर रहे हैं यहां पे कोई विरोध कोई प्रभावशाली व शक्तिशाली वर्ग कर रहा हो, तो कांग्रेस को भी नहीं देंगे क्योंकि उसका विरोध मुस्लिम लीग करती है। मुस्लिम लीग को भी सत्ता नहीं सौंपेंगे क्योंकि उसका विरोध कांग्रेस करती है। तो मतलब कौन शासन करेगा वहां पे? अंग्रेज। जैसे पहले कर रहे थे आगे भी हम ही करते रहेंगे। सीधा सा था इसमें। किसी भी ऐसे वर्ग को भारत की सत्ता नहीं सौंपी जाएगी जिसका कोई विरोध कोई प्रभावशाली या शक्तिशाली वर्ग कर रहा हो। अब यहाँ पे 3 लोगों की भूमिका थी महत्वपूर्ण, वो हमें पहले ही बता देना था। एक थे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। ये 1939 की स्थिति की बात बता रहा हूं मैं। सुभाष चंद्र बोस। और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू। ये 3 लोगों की द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में अलग अलग विचारधारा थी। जहां गांधी जी चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस 1939 में वो सीधा सा बोलते थे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया है, ऐसे समय में अब हमें अंग्रेजों के ऊपर वार कर देना चाहिए। दुश्मन तो लड़ ही रहा है, हम भी कर देंगे, अंग्रेज खत्म, या यहां से भाग तो जाएंगे। ये उनकी विचारधारा थी। लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, शोले फिल्म का डायलॉग है ना, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। तो ऐसा सुभाष चंद्र बोस साहब बोल रहे थे कि ये बड़ा अच्छा मौका है, अभी अंग्रेज कमजोर है, दूसरे मोर्चे पर वो युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसे में हम उसका सहयोग क्यों करें भाई? वो तो हमारा दुश्मन है, हम दुश्मन का सहयोग क्यों करें? ये सुभाष चंद्र बोस बोलते थे। दुश्मन का तो हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए, उन्हें पराजित कर देना चाहिए, शर्तें रखना चाहिए उनके ऊपर कि आप पहले हमारे साथ ऐसा करो फिर हम ऐसा करेंगे। और गांधी जी की दूसरी विचारधारा थी। गांधी जी अहिंसावादी थे। वो बोलते थे कि नहीं, दुश्मन अभी परिस्थिति में है, विपरीत परिस्थिति में है, ऐसे समय में यदि हम उसके ऊपर वार कर देते तो ये हमारी कमजोरी साबित होगी। तो नहीं, दुश्मन को पहले धोखे में नहीं आगाह करना है, चेताना है। जब उसकी परिस्थितियां सामान्य होगी तब हम उनसे बात करेंगे कि हमें आज़ादी दे दो। दोनों की विचारधारा में मूलभूत अंतर ये था। तीसरी विचारधारा थी जवाहरलाल नेहरू की। क्या विचारधारा थी जवाहरलाल नेहरू की? तटस्थ। कैसे थे ये? तटस्थ। जैसा हो रहा है होने दो, समय देखकर हमें जो करना है वो कर लेंगे, हमें अभी इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि हमें अभी युद्ध करना है या नहीं करना है। वो तटस्थ रहते थे, कभी भी कोई कठोर निर्णय लेने की स्थिति में वो उस समय नहीं थे। बोले आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये बात वहां पर हो रही थी। और इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने क्या भेज दिया? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। अब जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू इस अगस्त प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं? हाँ, गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह कहा,
दरवाजे में जड़ी, जंग लगी कील की तरह कहा। उन्होंने बोला कि ये सब बातें तो हम तब बोलते थे 1919 1920 में हमारी ऐसे मांगे हुआ करती थी कि हमें ऐसा कर दो, हमें ऐसा कर दो। अब तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए। अब ऐसी छोटी मोटी मांगों से हम मानने वाले नहीं है। तो कांग्रेस ने विरोध किया इसका, और मुस्लिम लीग ने क्या समर्थन किया होगा? मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि उसमें यह पॉइंट था किसी ऐसे व्यक्ति को या वर्ग को नहीं सौंपा जाएगा जिसका कोई प्रभावशाली वर्ग विरोध कर रहा हो। और मुस्लिम लीग जो बात कर रही थी पाकिस्तान की विभाजन की, तो ऐसी कुछ उन्होंने मंशा उसमें कुछ थी ही नहीं, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध कर दिया। क्लियर हो गई? कांग्रेस द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा, दोनों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। अब हम यहां पढ़ेंगे पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग, और सर्वप्रथम मांग की गई थी 23 मार्च 1940। पाकिस्तान की मांग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 23 मार्च 1940। एक बड़े अच्छे व्यक्ति का नाम आता है इसमें, कोई बता दे उसे वो अच्छे व्यक्ति का नाम? मोहम्मद अली जिन्ना। चौधरी रहमत अली की बात कर रहे थे अब, है ना? चौधरी रहमत अली। अब पास में बैठोगे तो मैं समझ जाऊंगा आप क्या बोलना चाहते हो, वो उधर दूर बैठोगे तो मैं थोड़ी पढ़ पाऊंगा आपके चेहरे की भाषा, है ना? तो चौधरी रहमत अली। लेकिन मैं दूसरे बहुत अच्छे व्यक्ति की बात कर रहा हूं। मैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल की बात कर रहा हूं मैं। मोहम्मद इकबाल जो प्रारंभ में पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी थे, बोलते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और फिर बाद में बोलने लग गए कि जब नहीं पट रही है तो बंटवारा कर दो, कोई बुराई नहीं, नहीं पट रही है तो बंटवारा कर दो, कोई बुराई नहीं है। ये मोहम्मद इकबाल के शब्द थे। ठीक। 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। सिर्फ लाहौर पढ़ के 1929 मत कर देना। हम किसकी बात कर रहे हैं? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940। और अध्यक्षता किसने की इसकी? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और इस अधिवेशन में मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। इस अधिवेशन में मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की, और क्या किया? पाकिस्तान दिवस बनाया। प्री का क्वेश्चन है ये। पाकिस्तान दिवस सबसे पहले कब मनाया? 1940। 23 मार्च 1940 पाकिस्तान दिवस। अब ये पाकिस्तान शब्द कहाँ से आया, ये भी एक क्वेश्चन है। पाकिस्तान, लोग बाग तो मोहम्मद अली जिन्ना के भरोसे ही बैठे रहते हैं। जिन्ना साहब ने नहीं लाया था ये शब्द, चौधरी रहमत अली। हम बात कर रहे हैं 1983। 1983 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली ने यह शब्द गढ़ा था कि मुस्लिम बहुल जो मुस्लिम लोग हैं उसके प्रांत का नाम क्या होना चाहिए? पाकिस्तान होना चाहिए। ये बात उन्होंने 1983। ओह, गलत हो गया ना, 1883 है।
बहुत बढ़िया बताया। 1883 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली ने ये शब्द गढ़ा था। यहाँ कुछ गड़बड़ी है, एक मिनट में इसे ठीक करना पड़ेगा। 1900 ही है वो, 1933 है ना, गलती हो गई। 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली ने ये शब्द गढ़ा था। और क्या बोला था इसने? पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी प्रांतों के जो अल्फाबेट है उसको जोड़कर इसने पाकिस्तान बनाया था। इन यहाँ के अल्फाबेट को जोड़कर उसने पाकिस्तान शब्द बनाया था। कितने प्रांत उसमें शामिल थे? पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। आखिरी का तान लिया और क्या बन गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान बन गया। तो ये शब्द किसने दिया था? एकदम याद हो गया। 1933 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली, 5 प्रांतों को मिलाकर उसने पाकिस्तान बनाया था। अब पृथक राज्य का विचार किसने दिया? पृथक राज्य का विचार किसने दिया? किसने दिया? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, जो कभी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा देते थे। और उन्होंने क्या बोला? देखो, मुस्लिम लीग चाहती थी भारत पर शासन करना, कांग्रेस चाहती थी भारत पर शासन करना, लेकिन इतनी बार जब भी चुनाव हुए तो कभी मुस्लिम लीग बहुमत में आई नहीं। तब इन्होंने बोला कि यदि ऐसा करते रहेंगे तो कभी हम शासन में आ ही नहीं सकते, शासन में आने के लिए हमें अलग से राज्य बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला पृथक राज्य बना लो, अपना बंटवारा कर लेते, हिंदुओं का अलग, मुस्लिमों का अलग। किसने दिया ये विचार? किसके मन में आया था? मोहम्मद इकबाल के मन में आया था, जिसमें अफगान प्रांत को छोड़कर सभी शामिल थे। तो दोनों क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए, अगस्त प्रस्ताव और पाकिस्तान की मांग। तो अगस्त प्रस्ताव कब? 8 अगस्त 1940 काय के लिए लाया था? लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। और क्या क्या प्रावधान थे इसमें? युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, और भारत का शासन किसी ऐसे व्यक्ति या समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका कोई सशक्त मजबूत समुदाय विरोध कर रहा हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अर्थात कांग्रेस ने इसका विरोध किया। दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह इसे माना था, और वही कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान की मांग उसमें स्वीकार नहीं थी। अब पाकिस्तान की मांग के बारे में कब? 23 मार्च 1940। ये पहले की घटना है, ये बात की है ना। ये 8 अगस्त की है, ये 23 मार्च 1940। पहले पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली, जो 1933 में कहाँ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे, और उन्होंने 5 प्रांतों के पहले अल्फाबेट लिए, बलूचिस्तान का आखिरी का तान लिया और क्या बना लिया? पाकिस्तान शब्द उन्होंने बना लिया। और मोहम्मद इकबाल ने बोला कि नहीं, पृथक राज्य बना लेना चाहिए। और इसकी मांग किसने की? लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। तो मित्रों, आज हमने देखा अगस्त प्रस्ताव और पाकिस्तान की मांग। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह
और क्रिप्स मिशन। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला जो वीडियो है वो समय पर आपको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।